Hello everyone. So welcome to my YouTube channel, Reasoning by Arpita. So today I will discuss about a very important topic, that is another part of arrangement, that is rectangular arrangement. Okay. So before starting it, I want to tell you something. मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ. आप लोग शेयर कीजिए और जो लोग नीडी है उन लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और एक चीज कि जो मेरा लैक है वो है, मैं हर दिन वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ. ठीक है. सो मैं बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर दिन एक नहीं दो करके वीडियो अपलोड करूँगी. तो पहले एक से स्टार्ट करते हैं ना. सो एक एक करके वीडियो में हर दिन अपलोड करने की कोशिश करूँगी. सो आप लोग अगर मुझे साथ देंगे, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर सब कुछ हो पाएगा. ठीक है. सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसका देख लेते हैं कैसे करना है. सो ये है हम लोग का टॉपिक, दैट इज रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट. ठीक है. सो दिस इज फॉर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एंड ऑल्सो आईबीपीएस एंड आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स. ओके. ओके, अंडरस्टैंड. सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. यहाँ पर देखिए, आप लोगों के पास स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये तो रहता ही है. सो मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों को कि देखिए जो फर्स्ट पार्ट है क्या होगा, उसको कम पढ़ना है. मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है. सिर्फ जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है उसको सिर्फ देखना है और खत्म करना है. चलिए सो देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 फ्रेंड्स बोल दिया, बस चलिए छोड़ देते हैं. लिव इन ए सेम कॉलोनी, डन. अच्छा, वो लोग डिफरेंट कर चलाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 कार है या नहीं देख लेते हैं. हाँ है. अच्छा, वो लोग ये रेक्टेंगुलर टेबल में है. ठीक है. एंड यहाँ पर और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखना चाहिए कि रेक्टेंगुलर में कैसे बैठे हैं वो लोग. 3 पर्सन आर सीटिंग ईच लॉन्गर साइड एंड ईच ऑन द स्मॉलर साइड. इट मीन्स लॉन्गर साइड में तीन तीन करके लोग बैठेंगे और जो स्मॉलर साइड होता है, साइड का जो पार्ट होता है वहां पर एक एक करके लोग बैठेंगे. बस हो गया. ठीक है, और कुछ नहीं देखना है. अब यहाँ से मेन पार्ट से स्टार्ट करते हैं. AC सीटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स BMW. अब देखिए इसको कहाँ पे बिठाएंगे हम जानते नहीं है. तो पहले क्या करते हैं, वही हम लोग का सेम तरीका, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको एक जगह में पहले सिमट के रखते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे. ठीक है ना. सो पहला जो हम लोग के पास सेंटेंस है, दैट इज AC सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स BMW. ओके. सो BMW के सेकंड राइट में कौन है? S है. डन. T is sitting third to the left of the person who likes Range Rover. So third to the left of the Range Rover. Range Rover का मैं RR लिख देती हूँ जल्दी से करने के लिए. U and V are sitting opposite to each other. Okay. So U और V दोनों opposite to each other ऐसे बैठेंगे. R is sitting diagonally opposite to the person who likes Audi. It means R और diagonally opposite किसका हो जाएगा? Audi का. Done. Next, Q is sitting opposite to the person who likes Volvo. Okay. So Q का opposite कौन हो जाएगा? Volvo. ठीक है, जो Volvo पसंद करता है वो हो जाएगा. The person who likes Jaguar is sitting second to the right of the person who likes Wrangler. Okay. So Wrangler सेकंड राइट में कौन बैठ जाएगा? जैगुआर. अब देखिए वैंगलर को इतना लिखने की जरूरत नहीं, WNG लिख लीजिए, उससे क्या हो जाएगा, जल्दी से हम लोग कर पाएंगे. ठीक है. वैंगलर के सेकंड राइट में जैक. ओके. एंड सेकंड एंड बोला गया, इसका मतलब मैंने क्या बोला, अगर कमा रहता तो ये वैंगलर के बारे में बोला जाता, लेकिन एंड है इसीलिए ये जो हम लोग के पास जो क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट है, मतलब जैगुआर है, उसके बारे में ये लोग बोल रहे हैं. सो जैगुआर क्या होगा? अच्छा, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P. सो जैगुआर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P के सेकंड लेफ्ट में. चलिए हो गया. अब नेक्स्ट, V is sitting on the smaller side
टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ऑडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वी जो स्मॉलर पार्ट में बैठेगा ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो उसको स्मॉलर पार्ट में बिठा के हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं एक अच्छा नहीं देखने वाला। 1 2 3 बोल दिया था, 1 2 3 ओके 1 2 मतलब जो लॉन्गर साइड में 3 3 करके लोग बैठेंगे और स्मॉलर साइड में एक एक करके लोग बैठेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज गिवन है, दैट इज डायरेक्शन, मींस ये लोग किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, इनसाइड और आउटसाइड। अगर ऐसा कुछ आप लोग के पास क्वेश्चन आता है जहां पर डायरेक्शन गिवन नहीं है, ठीक तरह से सुन लीजिए, ठीक है, माइन्यूटली सुन लीजिए। अगर आप लोग के पास ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर गिवन है कि वो अंदर की तरफ देख नहीं रहे, मीन्स सेंटर या फिर बाहर की तरफ देख नहीं रहे, इसका मतलब बाहर की तरफ देख रहे, इसका मतलब आउटसाइड ऑफ द सेंटर। इट मीन्स अगर सेंटर को फॉलो कर रहा है या फिर आउटसाइड ऑफ द सेंटर डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या पकड़ेंगे, वो लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं वो पकड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा। मतलब अगर कुछ गिवन नहीं रहेगा, डायरेक्शन अगर गिवन नहीं रहेगा, इफ अवर डायरेक्शन इज नॉट गिवन, देन वी हैव टू चूज ओनली सेंटर डायरेक्शन। सिर्फ सेंटर डायरेक्शन को ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, इससे ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर दो हम लोग के पास स्मॉलर साइड है, ठीक है, ये एक है ये एक है, तो मैं किसी एक में वी बिठाकर करूंगी ना, उससे सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग शायद मानेंगे नहीं, इसीलिए मैं केस 1 एंड केस 2 करके कर देती हूँ, लेकिन देखिएगा सेम आता है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये छोटा छोटा माइनर सा चीज होता है, लेकिन यही होता है क्वेश्चन सॉल्विंग का असली तरीका, मतलब सबसे आसान, मतलब कितना स्पीड से आप कर सकते हैं ऐसा तरीका, ठीक है ना। सो यहाँ पर v को मैंने पकड़ लिया, यहाँ पर v को पकड़ लिया, ठीक है ना। अब बोला गया v का क्या हो जाएगा, हाँ, एंड इट इज इमीडिएट राइट टू द पर्सन हु लाइक्स ऑडी। अब ऑडी इमीडिएट राइट मतलब ये हो जाएगा राइट साइड, सो यहाँ पर ऑडी हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा राइट साइड, तो यहाँ पर ऑडी यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी इधर से मिटा देती हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, द पर्सन हु लाइक्स Wrangler एंड Jaguar आर नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। इसका मतलब Wrangler और Jaguar, ठीक है, ये दोनों नॉट सेम साइड लिख लेते हो, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्या बोला गया, the person who likes Jaguar sitting third to right of the person who likes BMW, मतलब BMW को जो पसंद करता है उसका थर्ड राइट में Jaguar वाला पर्सन हो जाएगा, एंड the person who likes Jaguar third to the left of R, means ये R के थर्ड लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। U is second to the left of W, ठीक है, तो U is second to the left of W। then लास्ट लाइन में क्या है, the person who likes Ford sits opposite to the person who likes Wrangler, okay, so Ford को जो पसंद करता है वो Wrangler का अपोजिट हो जाएगा, बस और कुछ गिवन नहीं है। चलिए अब हम लोग चेंज कर लेते हैं अपना जो पेन है, आसान होगा समझने में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V है, यहाँ पर V है, ऑडी है, सब कुछ है। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हम लोग के पास प्रश्न है ना, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक चीज समझ लीजिएगा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा गिवन होता है उससे हम लोग को पहले स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है, जहां पर इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा गिवन होता है। देखिए यहाँ पर ये वाला Wrangler, Jaguar एंड P, ये वाला इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है, एंड यहाँ पर भी ये वाला इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। तो एक चीज हम लोग के पास अब गिवन है, दैट इज ये देखिए R एंड ऑडी दोनों अपोजिट ईच अदर है, एंड R के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा है,
है ना, आर के बारे में आप बहुत सारा कुछ लिखा है, इसका मतलब यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो ऑडी का जो डायगोनली अपोजिट हो जाएगा दैट इज आर। सो यहाँ पर का ऑडी है तो यहाँ पर आर हो जाएगा, यहाँ पर ऑडी है तो यहाँ पर आर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर आर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या बोला गया है आर के बारे में, आर के थर्ड लेफ्ट में जैगुआर, तो आर यहाँ पर 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में जैगुआर, वी हो जाएगा जैगुआर। आर के थर्ड लेफ्ट में यहाँ पर भी जैगुआर। देखिए सब कुछ सेम होता है, मतलब केस वेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन आता है, मतलब अगर बोला दिया जाता है कि वो मतलब स्मॉलर साइड का कुछ बैठा है या नहीं है, तो वहां से मतलब किसी भी स्मॉलर साइड से हम बिठा के हम लोग कर सकते हैं, एक ही पिक्चर लेके हम लोग कर सकते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं, इसलिए मैं 2 पिक्चर लेके कर रही हूँ, ठीक है ना। सो और एक चीज यहाँ पर गिवन है, वेंगलर के सेकंड बीएमडब्ल्यू के थर्ड राइट में क्या आ जाएगा, जैगुआर। सो यहाँ पर बीएमडब्ल्यू आ जाएगा, 1 2 3 जैगुआर आ जाएगा, ठीक है। बीएमडब्ल्यू के थर्ड राइट में, इसका मतलब यहाँ पर बीएमडब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, वेंगलर जैगुआर पी। सो पी के सेकंड लेफ्ट में क्या है, अच्छा वेंगलर के सेकंड राइट में जैगुआर है। सो जैगुआर यहाँ पर है, सो यहाँ पर वेंगलर हो जाएगा, सेकंड राइट में जैगुआर, डन। ओके, एंड पी के सेकंड लेफ्ट में, इसका मतलब पी यहाँ पर हो जाएगा, पी का राइट साइड यहाँ, लेफ्ट साइड यहाँ। सो सेम यहाँ पर भी पी के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हो जाएगा जैगुआर, एंड वेंगलर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड राइट में जैगुआर। ओके, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए बीएमडब्ल्यू के बारे में कुछ बोला गया, बीएमडब्ल्यू के सेकंड राइट में एस होगा, तो बीएमडब्ल्यू यहाँ पर है, इसका सेकंड राइट में ये हो जाएगा एस। अब यहाँ पर बीएमडब्ल्यू यहाँ पर है, सेकंड राइट में एस। ओके, नेक्स्ट यू एंड वी के बारे में कुछ दिया है, यू एंड वी आर अपोजिट टू ईच अदर, इट मींस यहाँ पर डायरेक्टली यू हो जाएगा, यहाँ पर भी डायरेक्टली यू हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया है, ये वाला छोड़ देते हैं, क्यू एंड वर्ब, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग के पास अभी गिवन नहीं है। एंड यू के बारे में कुछ गिवन है, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में यू होगा, इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा सेकंड लेफ्ट यू, और यहाँ पर भी डब्ल्यू हो जाएगा सेकंड लेफ्ट यू, ठीक है। सेम है, मतलब कुछ फर्क नहीं है दोनों में, है ना। अब और एक चीज बोला गया था कि वेंगलर एंड जैगुआर एक साइड में नहीं बैठेगा, तो ये तो ऑब्वियस हो गया, मतलब जैगुआर यहाँ पर है, वेंगलर यहाँ पर, सेम साइड तो हो ही नहीं रहा है ना, यहाँ पर हो ही नहीं रहा है सेम साइड, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा तो कंप्लीट हो गया, सिर्फ ये वाला पोर्शन बाकी था, वेंगलर एंड फोर्ड अपोजिट टू ईच अदर, तो इसका हो जाएगा फोर्ड, ठीक है, वेंगलर एंड फोर्ड। ओके, वेंगलर एंड फोर्ड अपोजिट टू ईच अदर। और एक चीज गिवन है दैट इज टी। अब टी कहां पर बैठेगा, ठीक है ना। देखिए टी आर मतलब रेंज रोवर के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा, तो देखिए यहाँ पर एक जगह खाली है, यहाँ पर एक जगह खाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर टी को हम बिठाएंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा, और यहाँ पर टी को बिठाएंगे तो यहाँ पर आर होना चाहिए, है ना, बिकॉज थर्ड लेफ्ट में। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी जैगुआर गिवन है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम होगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, क्योंकि थर्ड लेफ्ट में आर के थर्ड लेफ्ट में टी हो जाएगा, तो यहाँ पर रेंज हो जाएगा, और कुछ जगह नहीं है बाकी, क्योंकि यहाँ पर टी को बिठाएंगे तो यहाँ पर आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जैगुआर है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, अंडरस्टैंड। ओके, सो ये सब कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ यही पोर्शन हम लोग के पास बाकी है। अब थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, उससे आप लोग को आसानी होगी। देखिए ये वाला सिर्फ पोर्शन हम लोग के पास बाकी है, एक मिनट, क्यू का जो अपोजिट हो जाएगा दैट इज वॉल्वो, ये वाला पोर्शन हम लोग के पास बाकी है। सो हम लोग अब कहां पर बिठाएंगे क्यू को, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्यू को कहां पे बिठाएंगे, क्यू का एक ही स्थान है ये वाला, सो क्यू का अपोजिट वॉल्वो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यू का एक ही स्थान है ये वाला, क्यू का अपोजिट वॉल्वो हो जाएगा, ठीक है, डन। अब सब कंप्लीट हो गया, डन, पूरा कंप्लीट। अब एक चीज देखिएगा,
मैं इतना गला फाड़ फाड़ के जो बोल रही थी वो सही है गलत है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मिटने दीजिए ये सबको। ये देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसका भी मिटा देते हैं। आप देखिए, अब आप बोलिए तो कहाँ पर दोनों में डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है? यू रेंज रोवर, यू आर पी टी, अच्छा टी का वो नहीं बिठाया मैंने, टी का मर्सिडीज बाकी था शायद। देखिए, ओके, मर्सिडीज। तो यहाँ पर देखिए, यू आर पी टी वी एस डब्ल्यू क्यू, यहाँ पर भी सेम यू आर पी टी वी एस डब्ल्यू क्यू, मतलब दोनों में का डिफरेंस ही नहीं होता है। किसी भी एक को लेकर चलिएगा, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर ही हम लोग खत्म करते हैं आज। और थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बी हेल्दी एंड सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ आल्सो। सो आप लोग खुश रहिएगा, अच्छा रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। कोई भी खराब सिचुएशन आता है, पता है बहुत खराब है सिचुएशन, बहुत लोगों ने अपना जो अपना है वो लोग अब क्या करें इस पेंडेमिक से, पेंडेमिक के बारे में उन लोग पेंडेमिक के वजह से उन लोगों का बहुत सब कुछ आर्थिक नहीं, आर्थिक मानसिक सब कुछ का परिस्थिति अब ठीक नहीं है। तो इसीलिए हंस रहिएगा, क्योंकि हंसी भी एक थेरेपी होता है सब लोग को खुश करने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।